Hey guys, welcome back to the Java video series from basic to advanced level. आज हम देखेंगे what are bitwise operators in Java. तो जैसे आप नाम से समझ सकते हो, bitwise operators work on bits and they perform bit by bit operation. ये सब क्या होता है आपको बहुत ही जल्द समझ जाएगा. तो सबसे पहले देख लेते हैं जावा में कौन कौन से तरह के bitwise operators प्रेजेंट हैं. तो जावा में 7 तरह के bitwise operators प्रेजेंट है. द फर्स्ट वन इज bitwise AND जो कि रिप्रेजेंट होता है एम्परसेंड साइन से. द नेक्स्ट वन इज बिटवाइज और जो रिप्रेजेंट होता है सिंगल पाइप साइन से. थर्ड इज बिटवाइज XOR. उसके बाद आ जाता है बिटवाइज यूनरी नॉट. देन द शिफ्ट ऑपरेटर्स विच आर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, साइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर एंड अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर. हम इन सारे ऑपरेटर्स को एकदम डिटेल में देखेंगे यूजिंग प्रोग्राम एज वेल. तो सबसे पहले समझ लेते हैं वर्किंग ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर. बिटवाइज ऑपरेटर कौन सी डेटा टाइप के ऊपर अच्छे से वर्क करता है. तो बिटवाइज ऑपरेटर वर्क ऑन इंटीजर डेटा टाइप. लॉन्ग हो गया, इंट, शॉर्ट, कैर एंड बाइट. ठीक है. अब बिटवाइज ऑपरेटर के ऊपर काम कैसे होता है, हम ऑपरेटर्स अप्लाई कौन सी वैल्यूज़ पे करते हैं. तो क्या होता है, हम डेसिमल वैल्यूज़ पे बिटवाइज ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो इंटरनली डेसिमल वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है बाइनरी इक्विवेलेंट में. एंड उसके बाद हर एक बिट पे हमारा बिटवाइज ऑपरेटर अप्लाई होता है. एंड जो रिजल्ट वैल्यू होती है अगेन दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू डेसिमल वैल्यू और हमको आउटपुट में एक डेसिमल वैल्यू दिखती है. तो बेसिकली लेट्स सिंप्लीफाई दिस. 3 स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप इज़ जो भी हमारा ऑपरेंड है वो कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में. जैसे ही बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट हुआ, उसमें जो हर एक बिट है उस पर अप्लाई हो जाता है बिटवाइज ऑपरेटर. जो भी आपने बिटवाइज ऑपरेटर दिया है, लेट्स से बिटवाइज एंड, तो एंड ऑपरेटर हर एक बिट पे अप्लाई हो जाएगा, दोनों ऑपरेंड्स के हर एक बिट पे अप्लाई हो जाएगा और रिजल्ट कैलकुलेट होगा जो एक बाइनरी नंबर होगा. अब अगेन दैट बाइनरी नंबर इज कन्वर्टेड इनटू अ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो हमको आउटपुट में दिखता है. तो बेसिकली ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं. ये हम अच्छे से प्रोग्राम के ज़रिए भी समझेंगे. जस्ट मुझे आपको बताना था कि वर्क कैसे करता है बिटवाइज ऑपरेटर. हम सबसे पहले बिटवाइज एंड को अच्छे से समझ लेते हैं. तो बिटवाइज एंड वर्क्स सिमिलर टू लॉजिकल एंड ऑपरेटर, जिसमें हमने ऑलरेडी देखा है एंड गेट जैसे हमारा होता है. बट लॉजिकल ऑपरेटर्स वर्क विद बूलियन वैल्यूज एंड बिटवाइज ऑपरेटर वर्क्स विद बिट्स विच इज़ नथिंग बट वंस एंड ज़ीरोस. तो यहाँ पर ए बिटवाइज एंड बी विल गिव 1 if and only if both the bits are having value 1. तो अगर a भी 1 है, b भी 1 है, तभी जाके a ampersand b which is nothing but a bitwise and b का वैल्यू हमको 1 मिलेगा. बाकी सारे केसेस में, बाकी सारे सिनेरियोज में it will give us 0. तो ये एकदम सिमिलर हो गया. जैसे हमने देखा था लॉजिकल एंड ऑपरेटर तब ही ट्रू देगा जब both the values are true, else it will give us false. तो this is very similar to that. The next one is bitwise OR operator. तो bitwise OR operator 1 तब देगा जब either of the bits are having value 1. तो either A 1 है या B 1 है या दोनों 1 है, तब जाके ये bitwise OR operator हमको वैल्यू देगा 1 in the result. और अगर दोनों बिट्स 0 हैं then it will give us the value 0. नेक्स्ट आ जाता है हमारा bitwise XOR. अब bitwise XOR का वर्किंग कैसा है, if both the bits are having different values, ठीक है, तब हमको A XOR B में वैल्यू 1 आ जाता है. तो अगर 1 0 है या 0 1 है मीन्स बोथ द बिट्स आर डिफरेंट, तब हमको आउटपुट में वैल्यू 1 मिलेगा, एल्स वी विल गेट 0. तो मतलब जब सेम बिट्स हो और हम उस पर XOR लगाएंगे लाइक 1 XOR 1 और 0 XOR 0, इट विल गिव अस द वैल्यू 0. द लास्ट इज बिटवाइज नॉट. ये कॉम्प्लीमेंट जैसे वर्क करता है, आपने ऑलरेडी देखा है. तो 1 का कॉम्प्लीमेंट इज़ 0 एंड 0 का कॉम्प्लीमेंट इज़ 1. ठीक है. तो नेगेशन के जैसा काम करता है हमारा बिटवाइज नॉट ऑपरेटर. हम इन सारे ऑपरेटर्स को एंड शिफ्ट ऑपरेटर्स को प्रोग्राम के ज़रिए अब समझ लेते हैं. तो यहाँ हम आ गए हैं हमारे ऑपरेटर्स वाले प्रोजेक्ट में. तो सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे नोन एज bitwise operator.java. यहाँ पर हम मेन मेथड का डेफिनेशन डाल देंगे. तो बिटवाइज ऑपरेटर्स को समझने के लिए हम 2 इंटीजर्स डिफाइन करेंगे. इंट a इज़ इक्वल्स टू लेट्स से 8 एंड b इज़ इक्वल्स टू लेट्स से 13.
ठीक है, 2 इंटीजर्स हमारे पास आ गए। तो सबसे पहले हमको चेक करना है कि ए बिटवाइज एंड बी का वैल्यू क्या होगा। तो ए एम% बी, दिस इज नथिंग बट बिटवाइज एंड। ठीक है, हम बाकी के भी सारे वैल्यूज लिख लेते हैं। तो ए बिटवाइज और बी, द थर्ड वैल्यू दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड इज एक्स और वैल्यू। तो फिर से हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ए एक्स और बी। ठीक है, तो पहले ये तीनों वैल्यूज़ को समझ लेते हैं। हम जस्ट प्रोग्राम को एक्सपांड कर लेंगे सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली, एंड हम ये तीनों वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कि इनका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं ए एम% बी विच इज़ नथिंग बट ए बिटवाइज एंड बी। तो ए जो कि वैल्यू है 8, इसको हम कर देंगे बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट, तो हो जाएगी वैल्यू 1 0 0 0। नेक्स्ट इस बी जिसकी वैल्यू है 13, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, वैल्यू हो जाएगी 1 1 0 1। ठीक है, हम इनको अभी अप्लाई करेंगे बिटवाइज एंड ऑपरेटर ऑन ईच एंड एवरी बिट। तो बिटवाइज एंड 1 कब देता है, जब दोनों बिट्स 1 हो, एल्स इट विल गिव अस 0। तो 0 0 विल गिव अस 0, 0 1 विल गिव अस 0, 1 1 विल गिव अस 1। तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू ए बिटवाइज एंड बी की। तो हम फिर से इसको डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगी वैल्यू 8। तो हमको यहाँ आउटपुट आ जाएगा 8। तो हमने 3 स्टेप में कन्वर्ट किया। सबसे पहले हमने डेसिमल को बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया। ठीक है, यहाँ पर हमने बिटवाइज ऑपरेटर्स लगाए, और थर्ड हमने रिजल्ट को फाइनली डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया। द नेक्स्ट इज ए और बी, ए बिटवाइज और बी। तो फिर से हम ये दोनों वैल्यूज़ ले लेंगे, इसके ऊपर हम और ऑपरेटर बिटवाइज और ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। तो बिटवाइज और ऑपरेटर क्या कहता है, कोई भी एक बिट अगर हमारा 1 हो तो आउटपुट में यहाँ पर 1 आ जाएगा, एंड दोनों 0 हो तो यहाँ पर रिजल्ट में 0 होगा। तो 0 1 इज 1, एंड अगर दोनों बिट्स 1 हो तो इट विल गिव अस द आउटपुट 1। सो दिस वैल्यू इज नथिंग बट 13। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट आ जाएगा 13। द नेक्स्ट इज ए एक्स और बी। तो यहाँ पर फिर से हम दोनों बिट्स ले लेंगे। एक्स और क्या कहता है, जब दोनों बिट्स डिफरेंट हो देन इट विल गिव अस 1। तो दोनों बिट्स यहाँ डिफरेंट हैं, यहाँ दोनों बिट्स सेम है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। दोनों बिट्स डिफरेंट है तो 1, सेम है तो 0। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी ए एक्स और बी की वैल्यू। ये क्या वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई 1 2 एंड 4, दिस इज नथिंग बट 5। ठीक है, तो लेट्स से हमने ये तीनों वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई किया है। इस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेंगे एक बार। The output is 8 13 and 5 and this is what we calculated। ठीक है, तो अभी आप समझ गए हो बिटवाइज एंड, बिटवाइज और एंड बिटवाइज XOR। अभी बाकी के सारे बिटवाइज ऑपरेटर्स को समझ लेते हैं। अभी हमको बिटवाइज नॉट और सारे शिफ्ट ऑपरेटर्स समझ लेने हैं। तो सबसे पहले हम प्रिंट कर लेते हैं ये सब कुछ, और एक एक करके सबका आउटपुट एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बिटवाइज नॉट ऑफ ए विच इज़ नथिंग बट 8 का हमको बिटवाइज नॉट वैल्यू फाइंड करना है। तो 8 को हम लिख लेंगे बाइनरी फॉर्म में, हमने 8 बिट्स फॉर्मेट में लिख लिया है। ठीक है, हम इसको सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, 0 है जहाँ पर वहाँ 1 आ जाएगा, एंड जहाँ 1 है वहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दिस इज़ नथिंग बट 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 8। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, तो जो राइट मोस्ट बिट है हमारा वो है 1। दिस मीन्स दिस इज़ अ नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, और हमारे जो भी सारे नंबर्स हैं वो स्टोर होते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, उसके बाद ही हम उनको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस नंबर को 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट अगेन ये वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 1's कॉम्प्लीमेंट इज़ नथिंग बट 1 को हमने 0 कर लिया एंड 0 को हमने 1 कर लिया। हम इसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 ऐड करने के बाद आ गई वैल्यू 1 0 0 1, एंड यहाँ पर आ जाएगी दिस इज़ नथिंग बट वैल्यू 9। बट सिंस हमने कहा था कि एक नेगेटिव नंबर होगा तो आउटपुट में आ जाएगा -9 वैल्यू यहाँ। तो बिटवाइज नॉट ऑफ ए इज़ नथिंग बट -9। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, जब भी हमारा नंबर रहेगा n, तो बिटवाइज नॉट ऑफ n विल बी माइनस ऑफ n+1। तो हमारा ए वैल्यू था 8, तो हमारा वैल्यू क्या आया आउटपुट में -9। सो यहाँ पर हो जाएगा बिटवाइज नॉट ऑफ 8 इज नथिंग बट -9। अगर हम करते हैं बिटवाइज नॉट ऑफ b,
विच इज़ नथिंग बट बिटवाइज नॉट ऑफ 13, दिस वैल्यू वुड हैव बीन -14। आप ये प्रोग्राम में अपने ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने समझ लिया बिटवाइज नॉट को, अभी हम रिमेनिंग शिफ्ट ऑपरेटर्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो हम शिफ्ट ऑपरेटर्स को कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम ऑपरेंड लिखते हैं जिसको हमको शिफ्ट करना है, यहाँ पर हमको लेफ्ट शिफ्ट करना है बाय 1। तो ये वैल्यू चेंज हो सकती है, हमने यहाँ पर 1 लिखा है क्योंकि हमको ए को लेफ्ट शिफ्ट करना है बाय 1। तो ये कैसे होगा, लेट्स अंडरस्टैंड। फिर से हम ए को कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाइनरी इक्विवेलेंट में, तो आ जाएगी वैल्यू 1000। अभी हमको करना है लेफ्ट शिफ्ट बाय 1, तो हमको इस वैल्यू को लेफ्ट में शिफ्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1 0 0 0। तो यहाँ पर एक वैल्यू ब्लैंक हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू 0। ये वैल्यू क्या है, 16, राइट। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट हो जाएगा 16। अभी आपको एक और चीज़ यहाँ पर नोटिस करनी है, हमारा ए था 8 एंड जैसे ही हमने उसको लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 किया हमको आउटपुट मिला है 16। तो ईच लेफ्ट शिफ्ट मल्टीप्लाइज द नंबर बाय 2। ये नंबर क्या है, 8 × 2। तो अगर हम उसको लिखेंगे तो हर लेफ्ट शिफ्ट के साथ हमारा नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है 2n से। यहाँ पे n क्या है, दिस वैल्यू इज़ नथिंग बट n। तो यहाँ पर अगर हम a को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे बाय 2 तो वैल्यू क्या हो जाएगी, a × 2^2। तो अगर हम फिर से 16 को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे बाय 1 तो वैल्यू हमको मिल जाएगी 32, ठीक है। तो ये आप समझ गए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। राइट शिफ्ट ऑपरेटर को सिमिलरली हम समझ लेते हैं। तो बी की हम वैल्यू लिख लेंगे इन बाइनरी फॉर्मेट विच इज़ नथिंग बट 1 1 0 1। अब हम इसको राइट शिफ्ट करना है बाय 1, तो ये फर्स्ट बिट को हम राइट शिफ्ट करेंगे 1 से, इसको फिर से करेंगे और इस 0 को भी फिर से करेंगे। तो ये बिट जो हो जाएगा वो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1 1 0। दिस इज़ नथिंग बट वैल्यू 6, ठीक है। 6 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 1 0 से। हम इसको फिर से, यहाँ पर आपको पता है आउटपुट 6 आ गया, बट हम इसको फिर से एक बार राइट शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज़ यहाँ आ जाएगी, तो आउटपुट में हो जाएगा 1 1 विच इज़ नथिंग बट वैल्यू 3, ठीक है। तो 13 से आया 6 पे एंड 6 से हुआ 3। आप देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो क्या हो रहा है, नंबर डिवाइड हो रहा है 2 से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर करते हैं वी आर डिवाइडिंग द नंबर बाय 2n। यहाँ पर n क्या है, दिस डिजिट इज़ नथिंग बट n वैल्यू, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई कर दिया मैंने आपके लिए कि जब भी हम राइट शिफ्ट करते हैं तो नंबर डिवाइड होता है 2n से, जब भी हम लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं नंबर मल्टीप्लाई होता है 2n से, ठीक है। तो अभी आप समझ गए हो, यहाँ पर वैल्यूज़ आ जाएगी 16 एंड 6। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं माइनस बी के साथ कैसे राइट शिफ्ट ऑपरेटर वर्क करेगा। सो माइनस बी राइट शिफ्ट बाय 2। तो हम बी को लिख लेते हैं, बी की वैल्यू क्या होगी, हम 8 बिट्स में लिख लेंगे 0 0 0 0 1 1 0 1। दिस इज़ नथिंग बट वैल्यू बी। अब हमको माइनस बी रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 1 1 1 1 0 0 1 0, ठीक है। ये हो गया हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ठीक है। अब हमको टूज कॉम्प्लीमेंट वैल्यू निकालनी है सो दैट वी कैन डू राइट शिफ्ट ऑपरेशन ऑन इट, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेंगे +1 एंड इसके बाद वैल्यू क्या हो जाएगी 1 1 1 1 एंड देन 0 0 1 1। तो ये हमारी वैल्यू हो गई टूज कॉम्प्लीमेंट की। तो हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट वैल्यू है, उसके बाद हमको राइट शिफ्ट करना है बाय 2। तो अब आप देख सकते हो राइट शिफ्ट कैसे होगा, ये जो बिट हो जाएगा वो यहाँ आ जाएगा 0 0, ये वाला 1 आ जाएगा यहाँ, ये 1 आ जाएगा यहाँ, ठीक है, 1 1। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है 1 1 1 1 और ये दोनों 1s यहाँ आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर 2 बिट्स एम्प्टी हैं, यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, तो एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करना, जब भी हमारे पास नेगेटिव है वैल्यू, यहाँ पर शिफ्ट जो सबसे राइट मोस्ट बिट है वो 1 है, मीन्स दिस इज़ अ नेगेटिव नंबर, तो उस टाइम पे यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 1 व्हेन वी आर परफॉर्मिंग राइट शिफ्ट ऑपरेटर। हम यहाँ पर राइट शिफ्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये हो जाएगी हमारी फाइनल वैल्यू
और ये नंबर नेगेटिव कंसिडर होगा, विच मीन्स ये नंबर कंसिडर होगा -128 और इन सारे नंबर्स का वैल्यू हो जाएगा +124। तो इसका फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा -4। तो ये वैल्यू हो जाएगा -4। द नेक्स्ट इज B अनसाइंड राइट शिफ्ट बाय 2। तो B का वैल्यू आपको पता है ये है। अगर हम इसको अनसाइंड राइट शिफ्ट बाय 2 करेंगे मीन्स हमारे पास यहाँ वैल्यू हो जाएगा 1 1 0 0 और यहाँ पर हमारी बाकी वैल्यूज आ जाएगी और यहाँ पर जो 2 बिट्स एम्प्टी हैं वहाँ पर हमको वैल्यू डाल देंगे हम 0, क्योंकि अनसाइंड मीन्स हम जब राइट शिफ्ट करते हैं और जो भी बिट्स बचते हैं वहाँ पर हम 0 ही डालते हैं, इरिस्पेक्टिव कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये फाइनल वैल्यू क्या है 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमको आउटपुट में आ जाएगा 3। सो लेट्स जस्ट रन दिस प्रोग्राम एंड सी। तो जैसे हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी, सो 8 13 5 -9 एंड यहाँ पर आ गया 16 एंड देन 6 -4 एंड 3। ठीक है, तो जैसे हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी सेम वैल्यूज़ आई। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो -9 वैल्यू आई है फॉर दिस बिटवाइज नॉट ऑफ ए। यहाँ पे मैंने आपको बताया अगर हम बिटवाइज नॉट ऑफ n करते तो -n+1 हमको वैल्यू आ जाती है। उसके बाद आ जाएगा 16 6 -4 एंड 3, द वे वी कैलकुलेटेड फॉर ऑल द शिफ्ट ऑपरेटर्स। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के ऊपर।